प्रेमी सज्जनों, सतनाम सत्य कबीर। आपने बिल्कुल सही सुना। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल सत्य है। आज इसी विषय में सत्संग के माध्यम से विचार रखेंगे आपके सामने। उसमें अनुभव भी शामिल है। बिल्कुल ये सत्य है। लाखों करोड़ों में से कोई विरला ही उस सत्य का लखाव कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते? कुछ शब्दों के माध्यम से हम समझते हैं हम किस प्रकार की भक्ति में और कैसे कैसे कर्म कांडों में उलझे हुए हैं। देखिए, 99% जितने भी जीव हैं वो पिंड और ब्रह्मांड की साधना में ही व्यस्त हैं, और वो भी पूर्ण नहीं होती है। वो साधना भी किसी बिरले ही संत महात्मा की जो पूरी होती है। तो पिंड ब्रह्मांड, पिंड की साधना में तो सगुण साकार की भक्ति आ जाती है। राम कृष्ण किसी स्वर व्यंजन संयुक्त मंत्र आदि की साधना, जो ब्रह्मांडी साधना है, वो 5 शब्द और 5 मुद्राओं के अंतर्गत आती है। 5 मुद्राएं क्या है? खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी। इन 5 मुद्राओं के अंतर्गत ही जिन साधु महात्माओं को उच्च कोटि का उनका ज्ञान और उनको हमने सम्मान देते आए हैं, उनके ही आदर्शों पे हम चलते हैं। बहुत से गुरुजन उन्हीं के उपदेश, उन्हीं के अनुभवों को हमारे सामने रखते हैं, लेकिन वो भी अटक गए। मुक्ति उनकी भी नहीं हो पाई। देखिए, आत्मा के विषय में बहुत सत्संग सुने, बहुत व्याख्यान सुने, बहुत प्रवचन लोग करते हैं। क्या करते हैं? सबसे ज्यादा जो सत्संग का जो ये सोचते हैं कि हमारा सत्संग और हमारे द्वारा बताई गई जो मोक्ष मुक्तिदाता की जो रहा, जो रास्ता है, वही सत्य है। तो वो कहां पर ठहर जाते हैं? बहुत बल दिया जा रहा है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, स्वयं को जानिए। अब स्वयं को जानने की प्रक्रिया कहां, मतलब कि किस पड़ाव को वो अंतिम पड़ाव मानते हैं? उस पड़ाव को अंतिम मानते हैं इस द्वंद्व में, त्रिगुण प्रकृति मई महामाया मंडल में जो हमारी सूरत फंसी हुई है। इनसे जब योगी या साधक विरक्त होता है और इनके अंदर बिल्कुल भी मोह नहीं होता, उनका अकेले महसूस करते हैं। लेकिन इससे भी आगे जब वो उसको ये महसूस, मैं उसको ये भान ही ना रहे कि मैं हूं, मतलब अपना भी भान ना रहे कि मैं हूं, तो वो एक वो शून्य अवस्था आ जाती है। साधक की 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, सोपन, सुसुप्ति, तुरिया। मान लो वो तुरिया अवस्था में पहुंच गया, वो
स्वयं को भी अनुभव नहीं कर पा रहा है कि मैं हूं। तो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा वो कहते हैं बस यही, जब स्वयं का भी भान ना रहे, ना मैं हूं और जिसको चाहना था, ना उसका भान ना स्वयं का भान, एक हो जाती है अचेत अवस्था, शून्य अवस्था। मान लो गहरी निंद्रा में जब जीव पहुंच जाता है, ना उसे अपना भान होता है ना इस दुनिया का भान होता है, बस वो यही समझ लेते हैं यही आत्मज्ञान है और मैंने अपने आप को जान लिया। सबसे बड़ा भ्रम भूल है ये। क्यों? इससे ऊपर तो पर्दा लगा हुआ है, इससे पार जा ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो मरीज को सुन्न कर देता है, वो बेहोश कर देता है। मरीज, उस मरीज को कुछ नहीं पता मेरे साथ में क्या हो रहा है। लेकिन साधक की जब यह अवस्था होती है, जब वो शून्य में पहुंच जाता है, तो उसको अपूर्व शक्तियों का, उसके अंदर अपूर्व शक्तियां विराजमान होती हैं और वो कुछ प्रकाश से जुड़ जाता है, कुछ शब्द धुनों से जुड़ जाता है। वो बस उन्हीं में वो मस्त रहता है, उसी को मुक्ति मान लेते हैं। ये ब्रह्मांडी साधना है, ब्रह्मांडी चमत्कार है, जिसको सतगुरु कबीर साहिब ने जड़ और अनित्य कहा है। ये सत्य नहीं है। कबीर साहब ने बीचक में कहा है एक जगह, धरती तो हांडी भई ढकना भया आकाश, तीन लोक ईंधन भये जीव का कहा निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दिया उगाड़, जीव चला सतलोक को काल राह जकमार। भाई कैसे जाओगे? अष्टदल कमलों को सूरत अगर पार भी करती है, अंतिम जो पड़ाव है, 10वां द्वार जिसको बोला गया है, कैसे जाओगे? सतगुरु कबीर साहब ने एक जगह कहा है, काल खड़ा सिर ऊपरे चेत बिराने बीत। हे जीव अज्ञानी, मैं तुझे चिता रहा हूं, तू कैसे निश्चिंत सोया हुआ है? जिस रास्ते से तू जाना चाहता है, उस गैल में, उस रास्ते में तो काल भगवान स्वयं बैठा है। कैसे जाओगे तुम? उसे उलांग के कैसे जाओगे? तभी कहा है ना, धरती तो हांडी भई ढकना भया आकाश। ये हांडी शरीर है, ये हांडी रूप, जो हांडी रूप में शरीर है, और जो हांडी का मुंह है, ये मुंह हो गया हांडी का, ये हो गया पूरी हांडी। शरीर, ये शरीर हांडी है, और ढकना भया आकाश, ये ढक्कन बंद है, और यहां पे काल बैठा है। कैसे जाओगे? तो सतगुरु ने आगे कहा है ना, सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दिया उघार, जीव चला सतलोक को काल रहा झकमार। वो इस ढकना को ही, हांडी को तोड़ के ढक्कन को उगाड़ देते हैं। उगाड़ना क्या है? इस काया से ही उस आत्मा की जो सूरत है उसको बाहर कर देते हैं। सीधा बाईपास, सीधा बाईपास। उस बाईपास रास्ते को ही कोई नहीं जान पाया। वो क्या है वो बाईपास? हाँ, नाम से जरूर जानते हैं। वो सार शब्द भी है, वो विधे नाम, वो विधेय स्वरूप है, वो नी अक्षर है, लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है। सार नाम है, नाना प्रकार से उसको जानते हैं। लेकिन असल है क्या? कैसे जानोगे? आने वाले सत्संगों में इनका खुलासा करेंगे। थोड़े
कुछ शब्दों से जो ना आगे चलते हैं। आगे साहिब ने कहा है, ज्ञानी योगी पंडित सभई, ज्ञानी योगी पंडित सभई, शब्दई में उर्जाना, पांचों शब्द और पांचों मुद्रा, काया बीच ठिकाना। कह रहे योग 6 दर्शनों का भी आप वर्णन सुन लीजिए। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, इनके द्वारा 96 पाखंड चलाए गए हैं। अब पाखंड साहिब ने बोला है तो पाखंड तो आप समझ ही गए। इनके द्वारा 6 जो ये भेषधारी है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। यहां ब्राह्मण बड़े बड़े विद्वानों को कहा गया है। कोई ये बुरा ना मान ले कि हम ब्राह्मण कुल में है, तो इनके द्वारा 96 कर्म कांड चलाए गए जिनको साहिब ने पाखंड ठहराया है। अब पाखंड तो पाखंड है, उसके करने से तो कुछ होगा भी नहीं। कह रहे पांचों मुद्रा और पांचों शब्द क्या है, तो कहिए इसमें बीजक का ही शब्द है, प्रथमे ब्रह्म इच्छा से पांचों शब्द उचारा, प्रथमे ब्रह्म इच्छा से पांचों शब्द उचारा, सोहंग रारंकार निरंजन शक्ति और ओंकारा। ये जो 5 नाम दिए जाते हैं, प्रथम ब्रह्म इच्छा से पांचों शब्द उचारा। अब ये टॉपिक आपकी समझ में आएगा नहीं। प्रथमे शुरू में जब सृष्टि नहीं थी तो ब्रह्म निरंजन जो काल भगवान भी उनको कहा जाता है, उनके अंदर जब इच्छा प्रकट हुई, उन्होंने अपनी इच्छा से शुरू में ही 5, इनको 5 ब्रह्म भी कहते हैं, प्रथमे ब्रह्म इच्छा से पांचों शब्द उचारा। जब उन्होंने उच्चारण किया तो 5 शब्द प्रकट हुए। कौन से? सोहंग रारंकार निरंजन शक्ति और ओंकारा। आज काफी संगत इन 5 नामों को लेकर भजन सुमरन कर रही है, लेकिन ये जड़ हैं, अनित्य हैं, काल भगवान के द्वारा इनको प्रकट किया गया है। और इन 5 नामों की जो भक्ति है वो 5 मुद्राओं में आती है, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी।